मुस्लिम लीग निहायत सीरियस मोड में काम कर रही है। अच्छा, आप लोग बताएंगे, आप में से कोई, मारिया आप बताएं या आरिफा, के ये जो कहा देख रहे हैं हम कि तहरीके क्या पाकिस्तान जो है, इस्तेकाम पार्टी जो पाकिस्तान, वो उनकी बातचीत शुरू हो गई है नवाज शरीफ साहब के ग्रुप से। इनफैक्ट अब वी आर टोल्ड के नेगोशिएशंस कर रही हैं 3 मेंबर टीम दोनों साइड से कि टिकट्स का क्या करेंगे। तो ये जो मारिया कह रही थी आरिफा शुरू में कि लगता है कि चीज़ें तय हैं इन अ सेंस, आपने भी ख़ास ये कहा कि चीज़ें तो बिल्कुल तय नज़र आ रही हैं, तो फिर ये कि बाहर लोगों से वोट पर फोकस नहीं करना, अंदर जो किसको क्या सीट देनी है, क्योंकि जिसको देंगे वो तो पक्की पार्लियामान में आएगा, यानी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कोई बैठे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मल्टीनेशनल है, कुछ ऐसे है कि जी किसको क्या ओहदा देना है क्योंकि पक्का है, हतमी है। तो ये क्या फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है आरिफा? देखिए जी, ये तासुर तो यही मिल रहा है ना। अब इसको हम तासुर से ज्यादा तो नहीं कह सकते। और दूसरा ये, जैसे मैंने कहा कि वो मुझे ये तासुर इसलिए भी मिलता है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जलसे नहीं कर रही, उनकी सारी तवज्जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे है। पर जो आपने बात की उस दो चीजें हैं कि एक ऑब्वियसली पीएमएलएन के लिए इस वक्त पंजाब में जो उनके हरीफ थे, जो ताकतवर हरीफ थे, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन के बाद अगर कोई पार्टी अपनी वहां जगह बना सकी है 2008 के बाद, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस वक्त अपने इतने कानूनी और सियासी मसाइल हैं कि वो अब बहुत कमजोर पड़े हुए हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि वो मैदान जो है वो खुला है पीएमएलएन के लिए। उन्होंने नहीं जीतना तो किसने जीतना है? आईपीपी का मसला और जो कुछ मुनहरिफ अराकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पीएमएलएन में आए हैं या उनसे टिकट्स मांग रहे हैं, उनकी वजह से पीएमएलएन में भी हम कह सकते हैं कि काफी परेशानी है। बिकॉज ऑब्वियसली देखें, आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो राजा रियाज साहब हैं वो पीएमएलएन में आ गए हैं, उनकी टिकट की कमिटमेंट भी है। उनके सामने राना एहसान साहब हैं, वो बहुत एक अहम मेंबर है, कैबिनेट का भी वो हिस्सा थे एज एन एडवाइजर। उनके टिकट का मसला है। तलाल चौधरी साहब, वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई जब पार्टी मुश्किल वक्त में थी। उनके सामने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुनहरिफ रुकन है शेर बसीर साहब, वो उन लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। वो भी टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। इसी तरह आईपीपी के बहुत से लोग जो हैं वो अब टिकट्स मांग रहे हैं। तो ये एक चैलेंज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि उन्होंने इन लोगों को टिकट्स देने हैं या अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे उनको टिकट देना है। और जो आईपीपी है उस हवाले से पिछले दिनों में हमने भी 2 सहाफियों से बात की, जो जैसे आपने महमर के बारे में कहा क्योंकि वो लाहौर से हैं तो वो बहुत करीब है टू दिस पॉलिटिक्स। तो दोनों का एक ख्याल था जिसके ऊपर वो दोनों इत्तेफाक कर रहे थे, वो ये था कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें ये प्रेशर पीएमएलएन पे होगा और वो इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो चाहे आईपीपी हो, चाहे पीएमएलक्यू हो या कुछ पीटीआई के जो मुनहरिफ अराकीन है, उनको टिकट्स देने पड़ेंगे। बिकॉज देयर आर एक्सटर्नल प्लेयर्स इन्वॉल्व और वो कमिटमेंट्स जो हैं उन एक्सटर्नल प्लेयर्स की वजह से होंगी। चाहे नवाज शरीफ साहब को ये इतना अच्छा लगे या ना लगे, या वो करना चाहे ना चाहे, पार्टी पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेशर उनको जो है ना वो ही विल हैव टू यील्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ दैट प्रेशर। मारिया, वेरी क्विक टेक ऑन दिस के ये प्रेशर पड़ेगा और टू सम एक्सटेंट फिर आपको नजर आता है कि क्यों वो व्हाई इज ही पोरिंग ओवर द रजिस्टर रादर देन गोइंग आउट इनटू द कंस्टिट्यूएंसीज। वो और भी बातें जो आप लोग बता रहे हैं कि जी ऑब्वियसली कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट होगी, लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है इनके टिकट अवॉर्डिंग में कि जी किसने किससे वादा किया है, किसकी वजह से वादा किया है, जैसे कह रही हैं आरिफा एक्सटर्नल प्लेयर्स से। कैन दिस बी ए प्रॉब्लम?
अच्छा, अब यहाँ पर ना नवाज शरीफ साहब के जो 35 साल सियासी पूरा एक्सपीरियंस या जिसे पॉलिटिकल विजडम कह लें, उसका बहुत बड़ा टेस्ट भी है। जब आप 2018 की तर्ज के इलेक्शन के अंदर दोबारा जा रहे हैं, जिसमें पहले से ही सब कुछ तय है, रूल ऑफ द गेम भी तय है, सेलेक्टेड जो है वो कौन है वो भी हम सबको मालूम है, तो जो सिलेक्शन होती है ना, इसकी बड़ी कीमत होती है नसीम साहब। ऐसे नहीं कि आप बड़े मजे से सेलेक्ट हो जाएं और उसको बदले में आपको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट ना देनी पड़े। 2018 के अंदर ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब और उनकी टीम ये कहती है कि बहुत सारे टिकट्स उन्होंने नहीं दिए, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो लिस्ट आई उसको मानते हुए अपने टिकट्स पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। विल सी जब आइंदा ये वक्त आएगा तो। सो पीएमएलएन के सामने भी यही मरहला है, जब अब आपने एक डील कर ली है तो उसके बाद उस डील के जो दूसरी तरफ जो एश्योरेंसेस हैं उनको पूरा करना होगा। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इलेक्शन से पहले करने होते हैं और कुछ मेजर कॉम्प्रोमाइजेस जो भी रिजीम आएगी उसको इलेक्शन के बाद करने होंगे, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे ये जमहूरी निजाम तो की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं। अब टेस्ट नवाज शरीफ साहब का ये है कि जो इलेक्शन से पहले के कॉम्प्रोमाइजेस हैं, जिसमें टिकटें की नई लिस्ट कहीं और से आएगी, उसमें वो कितना प्रिवेल करते हैं। अब पॉलिटिकल विजडम उनका यहाँ पर इस तरह काम आ सकता है कि हो सकता है कि वो लिस्टों के नाम मान लें, टिकटें उनको दे दें, लेकिन उस हलके के अंदर आजाद उम्मीदवारों को भी खड़ा कर दिया जाए, जीत आजाद उम्मीदवार जाएं, ये सिलेक्टेड जो लिस्ट है ये हार जाए और वो आजाद उम्मीदवार बाद में पीएमएलएन के साथ इल्हाक कर लें, तो ये भी हो सकता है। तो पॉलिटिशियंस के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो कुछ निगोशिएट बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिटिकल विजडम का टेस्ट है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिस्ट तो है जी, और अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर दूसरा भी करेंगे, दूसरा करेंगे फिर तीसरा भी करेंगे। तो 16-18 माह में नवाज शरीफ साहब कितने कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे और कब तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे और एक दिन कहेंगे कि बस बहुत हो गया। अभी बड़ा लंबा रास्ता है। ये सिलेक्टेड का जो आगे ये टैग लगवा तो लिया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है और ये पहला टेस्ट आन पहुंचा है। एब्सोल्युटली। मेमल, लास्ट वर्ड ऑन दिस बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्टी। ये बताएं कि ये जो कह रही हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस पे कॉम्प्रोमाइजेस होगी, नवाज शरीफ साहब को जो आप और हम सब जानते हैं वो तो ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा देर इस तरह की कॉम्प्रोमाइजेस करें या करेंगे फॉर द सेक ऑफ द चेयर। देखिए नसीम, मसला ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम हम पर मुसल्लत हुआ क्यों था। मैंने पिछली बार भी आपसे जब बात की थी इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में की थी, वो इमरान खान साहब की सूरत में आया 1 पेज का, उसके बाद पीडीएम की सूरत में हमने देखा, और अब जब जो भी आएगा, मियां नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, तो वो एक हाइब्रिड प्लस प्लस रिजीम चल रही होगी। तो ये जो है उसकी वजह से जो कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ रही हैं, अब तो सारी पोलिटिकल पार्टीज को अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही लगता है कि उनको सिलेक्टेड ही होकर आने, अपने मामला तय करेंगे तभी आ सकते हैं, वरना वो आ नहीं सकते, रास्ता नहीं कोई वापसी का उनके लिए, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम जो है वो हम पर मुसल्लत हो चुका है 2018 की सूरत में। तो ये एक बहुत ही एक्चुअली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे जमहूरी निजाम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे, हम सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात करते थे, जो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2013 में नून लीग की हुकूमत थी, उसके अंदर हमने देखा हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली अब तो हमें बताया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है कि हम इसके बगैर आए। और ऐसा ही है कि ये अगर आप देखें कि कोई ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कोई टफ टाइम दे रही है। वो जो है इवन पीटीआई वाले भी अगर वो रास्ता चाहते हैं, वो जब ये बात करते हैं कि नहीं हम तो मुफाहमत करना चाहते हैं, उनके लोग इस तरह की बात करते हैं, तो वो इसीलिए कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये हाइब्रिड निजाम तो अब इधर ही रहना है और हम भी इसी के थ्रू आए थे और अगली पार्टी उन्हें नजर आता है कि जो हाँ बिल्कुल जो पावर सीन है उसमें हु कॉल्स द शॉट्स, और चूंकि ये पार्टीज आपस में मिलकर के बैठने को तो तैयार हैं नहीं, तो इसलिए मालूम है कि हु विल कॉल द शॉट्स। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसका जो टोन और टेनर है लगता है बहुत ही जारहाना है, किसकी तरफ जारहियत है और क्या हासिल करेंगे उससे और करना चाहते हैं। स्टे विद अस।